हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कई बार जो बच्चे होते हैं या बड़े लोगों में जब भी वेदर चेंज होता है जब भी वेदर चेंज होता है, कोल्ड में से हॉट में जाता है, हॉट में से रेनी में जाता है, तब एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है और कौन सी होम्योपैथिक बेस्ड मेडिसिन है, मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो आप श्योर होम्योपैथिक दवा का यूज़ कीजिए, तो आपको जो एलर्जिक राइनाइटिस का जो प्रॉब्लम होता है ये मिट जाएगा। मित्रों, एलर्जिक राइनाइटिस मीन्स कोई भी फूड होता है, कोई भी पदार्थ होता है और हमारा शरीर में लग जाता है और इसके जरिए हमको हमारा जो बॉडी इम्यून्स कम हो जाता है तो रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट कैसे करता है? सपोज श्वसन तंत्र की एलर्जी होता है तो हमको छींके आता है, आँख में से पानी आ जाता है, खांसी आ जाता है, ऐसे तरह रिएक्ट करता है। तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी में जिन लोगों को एलर्जी होता है, जिन लोगों को स्किन में एलर्जी होता है तो एलर्जिक रैश निकल आते हैं, कई बार गड़गुम्बड़ हो जाते हैं, कई बार खूज खाजली हो जाती है, कई बार एक्जिमेटस इरप्शन निकल आता है। ऐसे तरह एलर्जिक होता है, पेट की भी एलर्जी होती है। कई बार हम कोई फूड खाते हैं तो ज़्यादातर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है। तो ये जो एलर्जी होता है, हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। पर मित्रों, आज हम आपको एलर्जिक राइनाइटिस की बात करिए, जिसको हम साइनोसाइटिस भी, एक्यूट साइनोसाइटिस बोलते हैं, या उसको हम सड़ेखम भी बोलते हैं। तो होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, ये हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है और दर्दी को एलर्जी राइनाइटिस में ठीक कर सकता है। मित्रों, जब भी वेदर चेंज होता है तब ये वेदर में हमको बहुत छींके आते हैं। मैंने तो कई पेशेंट को देखा है कि 25-50 छींको सुबह में आ जाता है। सपोज़ उसके बेडरूम में से बाहर जाए या बाहर से बेडरूम में जाए या उसको चेंज ऑफ वेदर हो जाए, तब उसको तुरंत ये एलर्जी का राइनाइटिस का अटैक आ जाता है। तो 25-50 उसको छींके आ जाए, ड्राई कफ हो जाए, आँख में से पानी आ जाए, नाक का जो टिप ऑफ नोज़ है उसको रेडनेस हो जाए, अंदर इरिटेशन लगे, गले में उसको खुजली आ जाए, उसको छींके आए, कफ आए, खांसी आए, बेचैनी लगे, उसको नींद नहीं आता है। पर बच्चे में और बड़े लोगों में क्या है कि भाई बिना एसी नहीं चल सकता है, बिना ठंडक वाला नहीं सकता है, तो फिर भी उसको आता है, कई एंटी हिस्टामिनिक दवा लेता है, स्टीरॉयड लेता है, दर्द को ठीक नहीं होता है। पर होम्योपैथिक से इसमें मास्टर ड्रग्स है, आपका इम्यून बूस्ट बढ़ाता है और आपका जो एलर्जी राइनाइटिस का प्रॉब्लम होता है, कई बार तो दर्दी को आँख में और नाक में इतनी खुजली आता है तो अंदर ब्लीडिंग भी आ जाता है, कई गले में भी इतनी खुजली आ जाता है, ये मालूम नहीं पड़ता है। अभी आधुनिक साइंस इसके लिए अलग अलग टेस्ट कराता है, ब्लड का एलर्जी का टेस्ट कराता है, बाद में एंटी हिस्टामिनिक और स्टीरॉयड युक्त दवा होती है। दर्दी लंबे टाइम दवा लेता है तो उनको और तकलीफ हो जाती है, कई बार उसको एलर्जी ब्रोंकाइटिस हो जाता है या न्यूमोनिया भी होने की संभावना रह जाती है, या एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा भी हो सकता है। मित्रों, इसे क्या करने का होता है तो मैंने बताया कि संतरा, द्राक्ष, केला, फ्रिज का पानी, थम्सअप, रसना, गोल्ड स्पोर्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज जैसे पदार्थों खाने का नहीं है। रात को जब भी सो जाओ तो आपका हेड और कान का पार्ट बंद रखिए। खाने में भी आपको जो भी है हेल्दी फूड खाइए, ठंडक वाला फूड नहीं खाइए। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से तुम्हारा इम्यूनिटी बढ़ता है। थोड़ा नाक में रात को गाय का घी डालिए, तो घी डालने से हमारा जो कैपिलरी होता है ये एलर्जेंट इम्यून हीटिंग पैदा नहीं करेगा, तो छींके आएगा नहीं। और जब भी मार्केट में जाओ, बाहर जाओ, डस्टिंग एरिया में जाओ, तो कान में आप थोड़ा ऑयली नोज़ में थोड़ा करने से हमारा जो भी डस्टिंग आता है यहाँ चौड़ जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता नहीं है, तो एलर्जी उत्पन्न नहीं कर सकता है और हमारा जो छींके आने का या खांसी आने का या जो अटैक आता है ये थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। जब भी आपको एलर्जी का प्रॉब्लम हो तो नाक को सिंपल गर्म वाटर से साफ कीजिए, या आपका वाटर का आपको इवोपोरेट लेने का है, इसमें कोई बाम के इवोपोरेट डालने का नहीं है, खाली सिंपल है। इसको वेपर निकलता है, एक नाक में से निकालो और नाक में से बाहर निकलो, तो गर्म वेपर भी तुम्हारा जो एलर्जन रिसेप्टर है उसको एक्टिव हो जाता है, उसको शांत करता है
और तुम्हारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई पड़ जाता है तो उसको स्मूथ करता है। गायका घी भी अद्भुत दवा है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीबायोटिक भी है। तो तुम्हारा नाक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन बड़ा हो जाता है, कई बार एलर्जी राइनाइटिस पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन में दर्दी को नेज़ल पॉलिप्स भी होता है। ये आगे हम वीडियो में देखेंगे नेज़ल पॉलिप्स के बारे में। तो एलर्जी राइनाइटिस में जो दर्दी को छींके बहुत आता है, आँख में से पानी आता है, गला सूखता है और गले में खुजली आता है, कई बार नाकों में भी खुजली आ जाता है, आँखों में खुजली आता है, तब होम्योपैथिक इज़ अ मास्टर ड्रग्स। तो आपको होम्योपैथिक में सबसे पहले जो दवा है काली बीज, काली बाइक्रोमिकम भी बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म काली बीज है। 30 पोटेंसी में लेने का है, सुबह दोपहर शाम को लेने का है। तो ये जो एक्यूट अटैक आता है ये दर्दी को ठीक कर सकता है। जब भी मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम था, जब भी मैं बॉम्बे जाता हूँ, वेट वेदर होता है, चेंज वेदर होता है, ट्रेन में घूमता था, तब मेरे को एलर्जी रहता है, तो मैंने काली बीज का प्रयोग किया तो तुरंत सबसाइड कर देता है। इसी तरह मेरे साथ भी एक कोई ट्रैवल करता था, उसको भी छींके आता है, तो आई विल गिव द कॉम्प्लीमेंट दिस मेडिसिन। उसका परमिशन लेके दिया, उसको तुरंत अच्छा हो गया। एंड दिस इज़ अ फैन फॉर मी एंड फैन फॉर होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है कि एंटी हिस्टामिन से ही मिटे या स्टीरॉइड से मिटे। होम्योपैथिक इज़ अ इम्यून बूस्टर्स। तुम्हारा कोई भी एलर्जी होता है तो ये एलर्जी को तुम्हारा बॉडी के साथ उसको एफिलेट कर देता है और शरीर को इम्यून्स कर देता है। तो सबसे पहले जो दवा है काली बीज। सेकंड नंबर की दवा आर्सेनिक। जब भी ठंडा वेदर हो जाए, तो ठंडा वेदर में आपको एलर्जी ब्रोंकाइटिस हो जाए या गले की तकलीफ हो जाए और अस्थमा हो जाए, ड्राइनेस लगे, पानी पीने की इच्छा लगे, घूट घूट पानी पीने का इच्छा लगे, ड्राइनेस ही कंटिन्यूस रखे, फीवर लगे, आपको बुखार आ जाए, तेज बुखार आ जाए, आंखों रेडनेस हो जाए, तब आर्सेनिकाल 30 पोटेंसी इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। थर्ड नंबर की दवा है इपिकेनम। जब भी आपका एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाए और आपकी गले का अपर लेयर में आपको सांस जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, एयर पैसेज होता है, ये एक कंसोलिडिफाइड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो हमारा जो ब्रीथिंग होता है शॉर्ट होता है। ऐसे आप अस्थमेटिक नहीं होता है, पर कई बार अटैक की वजह से आपका जो ब्रीथिंग शॉर्ट हो जाता है, तब इपिकेनम 30 पोटेंसी लेना चाहिए। इसके साथ आपको कार्बोवीज 30 पोटेंसी का एडिंग करना चाहिए। या आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो या ओवर ईटिंग की वजह से भी आपको एलर्जी ब्रोंकाइटिस हो जाए, कई बार दर्दी आइसक्रीम खाने के बाद उसको छींके आ जाती है, तब कार्बोवेद दवा लेना चाहिए। तो कार्बोवेद दवा 30 पोटेंसी लेने से तो ये ब्रोंकियो डायलेटर जैसा काम करता है। जैसे दर्दी को हमारे पास आता है अस्थमा दर्दी को, तो हम अस्थमा भी मिटा देते हैं। हम आगे कोई वीडियो में चर्चा करेंगे अस्थमा के बारे में। अभी एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा जो बड़े लोगों को हो जाता है, तो कार्बोवेज और इसके साथ आप इपिकेनम दवा का कॉम्बिनेशन लेने से आपका जो एस्थमेटिक अटैक आता है उसको कम कर देता है और ठीक कर सकता है। मित्रों, कई बार ज़्यादा छींके आने से दर्दी को एक्यूट न्यूमोनेटिक पैच भी होने की संभावना रहती है, तब आप ब्रायोनिया का प्रयोग कीजिए। तो ब्रायोनिया भी ड्राई कफ में और ड्राई आपको माउथ में आपको तरस लगे, फीवर लगे, बॉडी एक हो जाए, आँखों में जलन होए, तब आप ब्रायोनिया का यूज़ कीजिए। इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। 30 पोटेंसी से ज़्यादा नहीं लेने का है। मित्रों, जब भी एलर्जी का प्रॉब्लम आए तो होम्योपैथिक शॉर्ट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।